कैसे आप सब। मैं सुधीर एचके क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। पहली वीडियो में बेसिक कर चुके हैं हम, अब आगे करेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक किया था उसके बाद अब आगे देखते हैं। कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन्हें देखेंगे। पहले ध्यान दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। इसी प्रकार कोसिकेंट थीटा सीकेंट 90 घटा थीटा के होता है इक्वल, और सीकेंट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 घटा थीटा। इसी प्रकार टेंजेंट है, जो टेंजेंट थीटा है हमारा, वो कोट यानी कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। और कोट थीटा हमारा टेंजेंट थीटा यानी 90 में से घटा देंगे तो टेंजेंट आएगी, टेंजेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं जिन्हें अभी देखेंगे। चलिए, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ट्रायंगल बनाई थी, उसमें क्या था, साइन किसके इक्वल था, लंब बटे कर्ण के। लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, राइट, प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी आधार बटे कर्ण के कौन था इक्वल, कोस था। अभी देखिए, एलसीएम लिया मैंने तो क्या आया, कर्ण का स्क्वायर ऊपर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर, और नीचे कर्ण का स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होके एक आ गया, हेंस प्रूव। इससे हमारा सूत्र है वो प्रूव भी हो गया, और हमें पता भी चल गया क्यों एक के इक्वल हुआ। आगे देखिए, ये था फर्स्ट, अभी सेकंड करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, राइट। इसको देखते हैं, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। और जो कोट थीटा होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब तो आ गया इसका क्या, एलसीएम। और ऊपर से कर्ण माइनस यानी H माइनस P हो गया।
तो किसके इक्वल होता है? लंब के इक्वल होता है ये। तो लंब का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर क्या हो गया? 1। यह भी प्रूव हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अभी तीसरा फॉर्मूला है जो याद रखना है हमें, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी ऐसे ही होगा। देखिए, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, यानी कर्ण का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर है, माइनस टेंजेंट होता है लंब बटे में आधार। एलसीएम आधार आया, ऊपर से भी आधार बच गया, तो आधार का स्क्वायर घटा बटे में आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये नोट करने हैं आप सभी को, तो नोट कर लेना ताकि दिक्कत ना आए आगे। अब हम सारणी टेबल करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। चलिए देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप अगर करने हैं तो। चलिए बनाते हैं टेबल सारणी। 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90। ये 5 ही ज्ञात करने हैं हमें। इन्हीं पे हमारा पूरा चलेगा। देखते हैं अभी इनको। ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। इसके बाय में 4 साइन की बनाएंगे, तब बाय में 4 होगा। इसका वर्गमूल करना है, कर दीजिए। मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट। ये करेंगे पहले, कोट का बाद में करते हैं। चलिए साइन को करते हैं पहले सोल्व। 0 बाय समथिंग 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इसलिए साइन 0 0 हुआ। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 होता है, तो 1/2 हुआ 30 पे। ये देखिए, ये कट गया 1, नीचे 2, यानी 1/√2, यानी 1 वर्गमूल 2 हो गया। इसको किया वर्गमूल 3/2 हुआ। ये किया तो 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, वर्गमूल 1 बचा, तो हो गया। अभी देखिए, जो साइन का उल्टा, मैंने अभी आपको 6 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, सूत्र लिखवाए थे, जिनमें एक था साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है किसके इक्वल? साइन के इक्वल। तो लिख दूं मैं कोस 0 किसके बराबर? 1 के, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू साइन 90 है, तो कोस 90 में से 90 गया तो कितना बचा? साइन 0। इसलिए
ये यानी उल्टी कर दीजिए, 90 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए कोस में 0 की जगह, तो वैल्यू आएंगी हमारे पास ये। ध्यान रखिए कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू हमेशा एक होती है, एक जैसी होती है। ये 1/2 और ये 0 होगा। क्या ध्यान देना इसमें, रिपीटेशन जरूरी है, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। यानी ये अगर आरोही क्रम में है तो अवरोही क्रम में लिख दीजिए। यानी जो 0 से चल रही है, पहले छोटा फिर बड़ा, हमें क्या करना है, कोस में बड़े से छोटे की तरफ आना है और कुछ नहीं करना। आगे चलिए, टेंजेंट साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है? साइन बाय कोस इक्वल टू टेंजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट के इक्वल होता है। तो लिखेंगे कोस की 0/1, 0 बाय समथिंग 0, कैंसिल आउट किया तो 1/√3 बचा। ये 1 हो गया, √2 से √2 कैंसिल हुआ। ये कितना हुआ, वर्गमूल 3 यानी √3 हुआ। और 1/0 यानी वेग के बटे में 0 आ गई। किसी भी संख्या के बटे में 0 आते ही वह अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी हो जाता है। अभी कोशिकेंट करेंगे। कोशिकेंट 1/sin के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1/sin के। तो इसके 1/0 कितना हुआ? 1/0 कितना हुआ? इन्फिनिटी हुआ, अपरिभाषित हुआ। आगे 1/2 है तो इसका कितना हुआ? ओनली 2। ये √2। आगे देखिए 2 वर्गमूल 3 हुआ। और ये कितना हुआ? 1/1 1 हुआ। अभी कोशिकेंट का वही फंडा है जो सीकेंट का है। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिकेंट की वैल्यू आते ही हम सीकेंट में कोशिकेंट की वैल्यू 90 से 0 की तरफ लिखेंगे। देखिए, यानी कोशिकेंट 90 इज इक्वल टू सीकेंट 0 होगा। अब लिखते हैं 1/2 में वर्गमूल 3 √2। ये ध्यान दीजिएगा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो में साइन और कोस की 45 पे वैल्यू 1 होगी, एक जैसी होगी। टेंजेंट कोट की 45 पे एक जैसी वैल्यू आएगी और कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू एक जैसी आएगी। यहाँ पे 2 और ये इन्फिनिटी। अभी बनाते हैं कोट की। ये मैं रफ कर देता हूं। और 6 की 6 वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी बनाएंगे कोट की। ध्यान देना, कोट में टेंजेंट का उल्टा। क्या कह रहा हूं मैं? कोट में टेंजेंट का उल्टा, यानी कोट 90 इज इक्वल टू टेंजेंट 0 होगा। और इसी प्रकार टेंजेंट 90 इज इक्वल टू किसके? कोट 0 के होगा। चलिए टेंजेंट की वैल्यू उठाते हैं। 0 पे इन्फिनिटी, 30 पे √3, 1 अभी बताया था मैंने, कोट और टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पे एक जैसी आएगी। 1/√3 60 पे और टेंजेंट कोट 90 इज इक्वल टू 0। ये 6 की 6 वैल्यू हमारी आ गई हैं।
आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। आगे फिर सम करेंगे और आज इसको कंप्लीट करते हैं। इसको देखिए, चलिए सोल्व करते हैं कुछ सम्स और देखते हैं क्या है। जो हमारी 8.2 है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू दे के उन सम को सोल्व करना है। देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 के इक्वल हमें दिखाना है। चलिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, वर्गमूल 3/2, ऑब्वियसली यही है। देखिए सारणी में देखिए, कोस 30 फिर से √3/2 प्लस कोस 60 1/2 और साइन 60 साइन 30 1/2। लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने, गुना की तो कितना 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4। हैंड्स प्रूव्ड, एक के इक्वल आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अब देखिए, थोड़ा टिपिकल सा देगा आपको क्वेश्चन, उसे हम करते हैं। साइन 80 डिग्री बाय में कोस 72 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव कीजिए। देखिए, हमने देखा था साइन थीटा है वो किसके इक्वल, कोस 90 घटा थीटा, यही होता है। कोस थीटा साइन 90 घटा साइन 90 घटा थीटा के होता है। तो कर दीजिए, दोनों से ही इक्वल आएगा। इजी। साइन 18 को मैं एज इट इज रख के कोस को चेंज कर देता हूँ। साइन 90 घटा में कितना 72, तो साइन 18 बाय में साइन 18 ही होगा। 90 में से 72 गए, 72 गए, 18 बचे, एक के इक्वल आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, चलते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और क्वेश्चन, थोड़े टिपिकल से, मुश्किल से, जिनमें आप डरते हैं। देखिए, कहता है 4 नहीं, कोसिकेंट 4a, कोसिकेंट 4a इज इक्वल टू किसके, सीकेंट 18, सीकेंट a माइनस 18 के। ठीक है, अभी इसको किसमें, इसको चेंज कर देता हूं मैं सीकेंट में। चलिए करते हैं। सीकेंट 90 माइनस 4a कहता है, पूरा प्रश्न सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए। जो कोसिकेंट 4a है वो इक्वल टू है सीकेंट a माइनस 18 के, जहां पर a की वैल्यू ज्ञात कीजिए और a एक न्यून कोण है, यानी 45 डिग्री से कम है। तो करते हैं सीकेंट a माइनस 18, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कट गया, बची ये दो वैल्यूज a माइनस 18। नंबर वाले को यानी
18 को 90 की तरफ और 4a को a की तरफ ले जाता हूं मैं। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 4a। 108 इज इक्वल टू कितना, 5a। राइट, अभी करते हैं। 5a इज इक्वल टू 108 हुआ। a का मान कितना, 108 बटे 5, 2, 1, 6, 21.6 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे एज इट इज भी रख सकते हैं, यानी a इज इक्वल टू 108 बटे 5 भी हो सकता है। आगे और करते हैं इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन। चलिए टेंजेंट का उठाते हैं कोई क्वेश्चन। टेंजेंट 3a इज इक्वल टू कोट a माइनस -20। ठीक है, चलिए टेंजेंट को कोट में चेंज किया मैंने। 90 घटा 3a, वही सेम क्वेश्चन है। a का मान ज्ञात करना है जहां पे एक न्यून कोण है a। कोट से कोट कैंसिल। 90 घटा 3a, a माइनस 20। वही सेम प्रोसीजर जो पहले हुआ। 20 को 90 की तरफ और 3a को a की तरफ, यानी 4a इज इक्वल टू 110। राइट, a का मान कितना है, 110 बटे 4। 110 बटे 4, 2 कैंसिल आउट कीजिए। कॉपी पेन उठाइए और कैंसिल आउट करके देखिए क्या आंसर आता है आपका। 2 बचे 3, 6 में 7 पॉइंट जी 27.5 डिग्री आया हमारा आंसर, जो कि राइट है। आप a का मान 110 बटे 4 डिग्री पर भी छोड़ सकते हैं। अभी चलते हैं सबसे मुश्किल सवाल, जो कि 8.4 से है। 4th पार्ट करा रहा हूं मैं उसका। देखिए, आज एक क्वेश्चन करेंगे, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा उन क्वेश्चन की स्पेशली। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान दीजिए। कहता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल है। तो ज्ञात कीजिए कैसे हुआ। ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं। ठीक है, देखिए इसको जो होल स्क्वायर है उसको पहले साइन कोस में तोड़िए, क्योंकि हमें क्वेश्चन कोस में निकालना है। तो साइन कोस में तोड़ेंगे पहले। कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन थीटा के इक्वल। कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल का होल स्क्वायर। एलसीएम साइन आया, एलसीएम कितना आया, साइन आया। तो देखिए साइन का स्क्वायर नहीं, कंप्लीट ही करता हूं। चलिए मैं आपके लिए साइन ऊपर 1 माइनस कोस थीटा हो गया का होल स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर एज इट इज रखा
नीचे साइन को मैंने वन माइनस साइन किसके इक्वल, 1 माइनस कोस थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, तो ये हुआ। अभी इसको मैंने तोड़ा तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यही हुआ, कट गया। आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको भविष्य में और भी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलें। थैंक यू।